राज्यसभा की उम्मीदवारी की ताबड़तोड़ दावेदारी के बीच विधान परिषद की जो 7 सीटें बिहार में जिसका चुनाव होना है उसको लेकर भी कवायद अब तेज हो गई है। तिथियों का ऐलान हो गया है, इसके बाद जो है गतिविधियां तेज हो गई है। आपको हम बताएं कि जो 7 सीटें इस बार चुनाव होना है उसमें जो विधानसभा का मौजूदा अभी स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से एक सीट के लिए 31 मतों की जरूरत होगी। तो उस लिहाज से 4 सीटें एनडीए के खाते में और 3 सीटें जो है वो महागठबंधन कह लीजिए या राजद के खाते में जा सकती है। तो विवाद क्या हो रहा है इस पर हम बात करने जा रहे हैं। जो 4 सीटें एनडीए के खाते में आने वाली है उसमें जो हमारे सोर्स है वो बताते हैं कि भाजपा और जदयू, खासकर भाजपा का कहना है कि वो 2-2 फॉर्मूले पर काम करेगी। 2 सीट भाजपा को चाहिए, 2 सीट जदयू को चाहिए। तो फिर एक पेज फंस जाता है जीतन राम मांझी का कि जीतन राम मांझी राज्यसभा में भी अपना दावा कर रहे थे, लेकिन उनको उम्मीद थी कि अगर राज्यसभा नहीं तो विधान परिषद वाली सीट उनको जरूर मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि जनता दल यूनाइटेड के पास खुद दावेदारों की लंबी कतार है और आपकी जानकारी में है कि जो हम इसका गठबंधन जो है वो जनता दल यूनाइटेड के खाते में ही जाता है। जब मुकेश सहनी थे तो उसको भाजपा डील कर रही थी और हमको जदयू की तरफ से डील हो रहा था। अगर 2-2 का बंटवारा होता है तो फिर एक सीट अगर दी जाएगी तो वो फिर जदयू खाते से ही जीतन राम मांझी को देना पड़ेगा अगर दिया जाएगा तो, और नहीं दिया जाएगा तो जीतन राम मांझी जो रायता फैलाएंगे राजनीतिक रायता वो भी मानी हुई बात है। तो कहानी ये है कि जो सीटें हैं विधान परिषद की उसको लेके एनडीए खेमे में अभी से ही गुटबाजी चालू है कि कैसे हो इसका बंटवारा, 4 सीटें किस अनुपात में बटे। लेकिन जो भाजपा के हमारे सूत्र हैं वो बताते हैं कि बंटवारा बराबरी बराबरी का होगा। 2 सीट जनता दल यूनाइटेड और 2 सीट भाजपा लेगी। क्योंकि जो समीकरण है भाजपा के एमएलए भी ज़्यादा है तो स्वाभाविक है दावा उन्हीं का है। पिछले समीकरण में भले जनता दल यूनाइटेड के पास ज़्यादा सीटें थी लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई। पहले सुनिए कि क्या है स्थिति विधान परिषद चुनाव की और क्या है स्ट्रेंथ और कैसे कैसे होगा सीटों का बंटवारा। विधान परिषद की 7 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में एनडीए को झटका लग सकता है, क्योंकि जो अभी विधानसभा की स्थिति है उसके अनुसार एनडीए को 4 और महागठबंधन को 30 सीटें मिलेगी। इसका मतलब है कि जो पिछला रिकॉर्ड है उससे एनडीए को कम सीटें मिलेगी, क्योंकि समीकरण ही कुछ इस तरह का है। विधान परिषद की एक सीट के लिए 31 वोट की जरूरत होगी और 4 सीट अगर एनडीए का मान के चलते हैं तो 124 न्यूनतम वोटों की जरूरत है। तो भाजपा के 77, जनता दल यूनाइटेड के 45, हम के 4 और निर्दलीय 1 मिलाकर 127 विधायकों का समर्थन है। इसका मतलब है कि 4 सदस्य आसानी से एनडीए के जीत सकते हैं। दूसरी तरफ महागठबंधन को 3 सीटें मिलेगी। 31 का जो आंकड़ा है उस हिसाब से न्यूनतम 93 वोटों की जरूरत है। राजद, माले, सीपीआई, सीपीएम को मिला दिया जाता है तो 92 सीट जो है वोट है, तो मतलब 1 वोट की कमी है जो ओवैसी के पार्टी से पूरी की जा सकती है। अगर कांग्रेस का साथ मिल जाता है तब तो ये आंकड़ा आसानी से पूरा हो सकता है। लेकिन चूंकि कांग्रेस को लेकर स्थिति बहुत साफ नहीं है, इस वजह से कहना मुश्किल है कि तेजस्वी यादव कांग्रेस की मदद लेंगे या नहीं लेंगे। अगर मदद लेते हैं तो फिर कांग्रेस अपना दावा करेगी। अगर कांग्रेस अकेले लड़ी तो 19 वोट लेकर भी रिजल्ट पर उसका कोई प्रभाव डालने की स्थिति में कांग्रेस नहीं रहेगी, क्योंकि राजद के सहयोग से बिना उनका जीतना लगभग असंभव है। तो ये ताज़ा स्थिति है विधान परिषद के 7 सीटों के लिए। तो देखिए अब इसमें कैसे कैसे क्या होता है, किसके किनके नाम सामने आते हैं। लेकिन स्थिति यही है कि जो पिछला था, जो 7 सीटों पर जो 2016 में 7 सीटों का जो गणित था वो पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि उस समय जदयू के 5 सीट थी, 1 सीट भाजपा के पास और 1 सीट वीआईपी के पास है। लेकिन अब समीकरण 4 और 3 का बन रहा है, 4 एनडीए का और 3 महागठबंधन का। तो स्थिति बहुत साफ है, 4 और 3 में बंटवारा होना है, 4 एनडीए का और 3 जो है महागठबंधन का। अगर कांग्रेस को एंटरटेन नहीं भी करते हैं तेजस्वी यादव फिर भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। 3 सीटें
माले को लेके वो जीत सकते हैं। 2 आरजेडी के खेमे में, एक वामदल में जा सकती है। इस तरह का इक्वेशन बनाया जा रहा है। कांग्रेस हालांकि दावा कर रही है कि 1 सीट उनको मिलनी चाहिए। अब उसको कितना एंटरटेन करेंगे तेजस्वी यादव, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन संभावना कम लगती है कि कांग्रेस के खाते में कोई सीट जाएगी। तो दोनों तरफ से पेच फंसा हुआ है, महागठबंधन का भी और एनडीए का भी, कि बंटवारा किस रेशियो में हो। एक बार बंटवारा हो जाएगा तो फिर दावेदारों को लेकर जो है माथापच्ची शुरू होगी, लेकिन फिलहाल बंटवारा तो पहले सीटों का हो जाए। तो इसको लेकर पटना के सियासी गलियारे में राज्यसभा की तो चर्चा चल ही रही है, विधान परिषद को लेकर भी अब माथापच्ची शुरू है। कैमरामैन रामनंदन के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।